हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, कहते हैं प्यार के सामने वक्त भी हार जाता है। अब वो हाथों में हाथ हो या राइड में साथ हो, सी बीच हो या अकेले में करीब हो, ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया हो, थम गया हो। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा लगने लगता है कि वक्त कट नहीं रहा है और वो जो जोश भरा प्यार था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। यानी आपकी रोमांटिक लाइफ बोर्डम होने लगी है। लाइफ तो है लेकिन लाइफ में स्पाइस नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशंस वाकई सामने आती हैं? और अगर आती हैं तो इनसे डील कैसे करें, इनसे टैकल कैसे करें? ये सब बताने के लिए और हमें गाइड करने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ होंगे फेमस लव एनालिस्ट एंड वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम सबके साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। तो आप भी फटाफट फोन उठा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर मन में कोई भी डाउट है, कोई भी उलझन है, तो फटाफट उसके लिए गाइडेंस लीजिए। आचार्य जी, हम जब भी स्टैंड बाय मोड की बात करते हैं, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे किसी भी इक्विपमेंट में हो, एक स्टैंड बाय मोड होता है। उसमें अगर कोई भी चीज़ थोड़ी देर तक है, कोई भी इक्विपमेंट अगर स्टैंड बाय मोड में है तो वो बंद हो जाता है। कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाती है वो चीज़। तो क्या रिलेशनशिप में भी ये चीज़ लागू होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आपका कोई भी कार्य, चाहे हम किसी को हम प्यार करते हैं बट हमने कहा नहीं, हमने बोला नहीं, हम कह नहीं पाए किसी वजह से, स्टैंड बाय हो गया वो बात, और वो आगे जा करके आपके मन मस्तिष्क पर वो आधार प्रकट करेगा और उससे आपको आगे कहीं ना कहीं वो जो मनसा है वो दूसरे रूप में आपके सामने आएगी। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है कि हम बात अपनी नहीं कह पाते, चाहे वो कॉलेज गोइंग लाइफ हो, चाहे हम अपने लवर की बात नहीं कह पा रहे हो, चाहे हम बात शादी के बाद अपने पति के साथ में हमारी जो मोशंस हैं वो स्टैंड बाय, क्या अब तो शादी हो ही गई है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो जो है सब ठीक ही है, ऐसे चलेगा। तो जब भी हम स्टैंड बाय की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाते। और ये सब कब होता है? जब आपका अपना लग्नेश बाधित होता है। कुंडली में यदि आपका 12 हाउस खाली है, 6th हाउस खाली है, 8th हाउस खाली है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे रिलेशन आपके चाहने न चाहने से भी वो स्टैंड बाय पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का निश्चित उसी समय हो जाता है जब आपका जन्म होता है, चाहे वो दिन के अकॉर्डिंग हो, चाहे नक्षत्रों के अकॉर्डिंग हो, चाहे आपके जन्मांक के अकॉर्डिंग हो, चाहे आपके अपने जो क्रियाकलाप है, जो आपकी अपनी आदतें हैं, उनसे रिलेशन हो। इन सब चीज़ों का अगर कारण है, अगर हमें ये पता है कि ये कारण है और इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसका समाधान है, उसका निवारण भी है। आचार्य जी, कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, तो अगर आप उनको भी उनके कारण और निवारण बता देंगे तो आई थिंक वो बहुत लकी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मैडम मेरा नाम रंजीत काने। रंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बुल्ढाना। बुल्ढाना। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आचार्य जी से बात करिए। हेलो, नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैडम सर जी ठीक हूँ मैं। जी बताइए। सर एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे हमेशा ब्रेकअप होते रहता है और मेरे को किसी से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। मीन्स रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है, फिर वहाँ से मेरे को फ्रॉड होता है हमेशा। मतलब 2 या 3 बार हो चुका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 25/5 1993 टाइम बताइए। और 10:50 सुबह। कहाँ जन्म हुआ? बुल्ढाना। बुल्ढाना। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा ऐसे कंस्ट्रक्टर है, मतलब प्लम्बर है, मिट्टी लेते हैं। ओके। संगीत में अभिरुचि ज़्यादा है आपकी? हाँ। देखिए, ऐसा है कि आपकी अगर हम कुंडली पर बात करें तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नक्षत्रों की और हम बात कर रहे थे ग्रहों की। आपका अपना जो लग्नेश है वो पापक ग्रहों से युक्त है, जिस वजह से आपके अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें स्टैंड बाय हो जाती हैं। कभी कभी आपकी तरफ से गलती होती है और कभी सामने वाले की तरफ से होती है। कभी आप इनिशिएटिव ले नहीं पाते और कभी दे नहीं पाते। हाँ। तो ये विषमता जो है वो आपकी अपनी कुंडली में ही है और एक से अधिक अफेयर रहने की योग बनते हैं कुंडली में। और कुंडली कहती है कि आप बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं चीज़ों से। हाँ।
जी, तो कुंडली आपकी अपनी थोड़ी विषमताओं की बात करती है। इसमें आवश्यक है कुछ उपचार की, और सबसे पहला उपचार कि आप अपना दृढ़ संकल्प मजबूत करें, डिसीजन सही लें और सही समय पे सही कार्य कर पाएं। तो इसके लिए आवश्यक है थंब रिंग पहनने की। आप एक अपने राइट हैंड के थंब में एक रिंग डाल लें, चांदी का होगा, और वो अभिमंत्रित किया हो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा एक काम करने की आवश्यकता है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लें। रात्रि बहुत देर तक जगना और सुबह देर तक सोने की वजह से आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों ही खराब होते हैं और इससे आपके रिलेशंस खराब होंगे। और सर जी, इसके आगे मेरे अफेयर होने के डबल अफेयर हो सकते हैं क्या? डबल अफेयर हो सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। ये बेटा एक ऐसा प्रसाद है जो आपको बहुत सारा चाहिए। आपका विवाह हो सकता है। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सबसे पहले चिंतन विशुद्ध करना चाहिए। अफेयर कोई पॉकेट में रखने की पर्स थोड़ी है कि 2 रखने चाहिए। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, और बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी बातें रियलाइज हुई हैं। आचार्य जी से जुड़ेंगे तो ऐसी बहुत चीजें रियलाइज होंगी, एंड आई एम श्योर आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू आचार्य जी। ये इतनी एक अनोखी चीज है कि क्या मेरे डबल अफेयर होंगे, मगर ये एक इंसान ने ये रियलाइज आज के समय का फैशन हो गया है कि जिस तरह से हमें 2 मोबाइल रखने हैं, लोग एक दूसरे को देखा धुनी वो काम कर रहे हैं जो उनके लिए अनुकूल नहीं है, फैशन बन उनके गया लिए है। ठीक नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को देख के कर रहे हैं। उसका प्रारब्ध अलग है, उसकी किस्मत अलग है, उसकी चीजें अलग है, आपका अलग है। आप एक साथ मैच नहीं कर सकते। दूसरे को देख के चलने से आप गिर सकते हैं। उसकी अपनी क्षमता अलग है, उसके प्रारब्ध अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका प्रवेश अलग है, उसके घर वाले अलग तरीके से सोचते हैं। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।